हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। जो आज मैं आपको एग्ज़ाम कराने वाला हूँ वो आपका हरियाणा पुलिस से रिलेटेड है, जो कि 18 सितंबर को हुआ है 2021 में। जो फीमेल एग्ज़ाम है उसका मैं यहाँ पर आपको मैथ सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बने रहिए। तो इसमें हम सिर्फ मैथ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको मैथ के क्वेश्चन मुश्किल ना हो आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन बोला कि एक टोकरी में रखे फूल हर मिनट में दुगना हो जाते हैं। ठीक है, तो टोकरी 1 घंटे में भर जाती है। देखो, अगर यहाँ 60 मिनट लूँगा तो मेरी टोकरी कंप्लीट 1 भर गई। ठीक है, अगर मैं 61 मिनट लूँगा तो कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। ओके, तो अब इसने बोला है कितने मिनट में टोकरी 1/32 बार भरा था। तो कितने मिनट में भरा था ये देखना। तो 1 घंटे में पूरी टोकरी फिल हो गई, तो हमें इस साइड चलना है। तो इस साइड चलने के लिए मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। ठीक है, 1 में डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। जैसे कि 59 मिनट, मतलब 60 से 59 मिनट की तरफ चले तो डिवाइड बाई 2 कर दो, कि इसमें 1/1 में 2 भाग कर दो। ठीक है, 58 पे चलूँगा तो इसमें कितना भाग कर दूंगा, 2 भाग कर दूंगा। तो 2 भाग करने के बाद 4 आ जाएगा। ठीक है, 57 में 1/8 आ जाएगा। 56 में 1/16 आ जाएगा। और 55 मिनट में 1/32 निकाल आ जाएगा। ठीक है, और पूछा क्या 1/32, तो 1/32 कौन से मिनट में फिल कर रही है, आपका 55 में कर रही है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बोला कि यदि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है, 10,000। ठीक है, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। ओके, तो घटाया गया जाए। बोला कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा दिया, तो क्या बचेगा मेरे पास। 10 में से गई 1, 9 में से 0, 9 में से 0 और ये 9, तो 9001 बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं दे रखे आपकी बार हरियाणा पुलिस ने मैथ में। तो सिंपल से क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। इससे अगला क्वेश्चन 21 21 बोला कि लघुत्तम समापवर्तक लय से, मतलब कि एल्शियम 48 दे रखा है। तो एल्शियम क्या होता है, किन्हीं भी दो नंबरों की मल्टीप्लाई। तो मैं मान लो ये दो नंबर ये है, 2 और 3 मान लेता हूँ। ठीक है, तो 2 और 3 है, तो 2 गुना 3 की कितनी दे रखी है एल्शियम आपको, तो 6। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, इन संख्याओं का योग निकालना। अगर 6 मेरा 48 के बराबर है तभी तो एल्शियम आएगा। 6 मेरा 48 से बराबर है, तो ये क्या कर दिया मैंने, 8 से गुना कर दिया। अब इनका योग करना, इनका योग करना, जमा करना। तो 3, 2 + 3 कितना हो गया, 5। तो योग क्या आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करी, इधर भी हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 40। तो 40 आपका सी आंसर राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 29वां क्वेश्चन है। उनतीस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल और धारा का सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 29 में कर रहा हूं मैं क्या, बोला कि एक शांत जल में नाव की रफ्तार दे रखी है, यात्रा गति। तो स्पीड ऑफ एक्स मान लो, स्पीड ऑफ एक्स क्या दे रखी, 13, ठीक है। यदि धारा की गति 4 हो, यदि धारा की एस, स्पीड ऑफ वाई मान लेता हूँ, वाई को मैं धारा मान लेता हूँ 4, तो बताना है क्या, बताना है कि आपको 68 किलोमीटर धारा की दिशा में, अगर धारा, ये धारा है तो ये इस साइड जा रही है, तो आप भी नाव, ये आपकी नाव है कोई, ये नाव है, तो आपने भी इस साइड जाना है। तो जैसे कि हम अपने किसी को धक्का मारते हैं तो वो तेज स्पीड बनता है ना, तो यहाँ पर आपकी स्पीड क्या होगी, तेज हो जाएगी। तो ये आपकी एक्स स्पीड है, ये आपकी वाई स्पीड है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एस ऑफ एक्स प्लस एस ऑफ वाई, 13 प्लस 4 कितना हो गया, 17, 17 हो गया ना। रिलेटिव स्पीड क्या होती है कि दोनों को लगा कर चलना, और टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, 68। तो क्या निकालना है, कितना समय, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या कहते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 68/17 कितना आ जाएगा आपका, 4 आंसर राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 34 नंबर। 34 नंबर, चौतीस नंबर में क्या कहता है कि एक फल विक्रेता है, उसके पास कुछ सेब है, ठीक है। 40% बेचने के बाद अगर उन सेब में से 40% बेच दिया तो उसके पास कितने बचे, 420 बचे, ठीक है। तो मूल रूप क्या था, ओरिजिनल वैल्यू से उसके पास कितने सेब थे, मैंने मान लिया पहले पहले उसके पास 100% सेब थे, ठीक है। अब उसने 40 बेच दिए, 40 बेच दिए, माइनस 40% कर दिए, तो बाद में कितना आएगा, बाद में कितना आएगा, 60%। तो बेचने के बाद उसके पास कितने शेयर बचे, 420, और मेरा 60 बचा, तो ये 60 किसके बराबर, 420 के बराबर है। कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 7 से मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। तो इधर भी क्या करेंगे, उसने टोटल पूछा है जो पहले था, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 700 आंसर राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। इन क्वेश्चनों को करवाने के बाद मैं आपको इनकी पीडीएफ दे दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर। 40 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है। बोला कि किसी चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह होगा ये भी, कि पहले कितना दाम था, 100%, बाद में कितना हुआ, 25% बढ़ने के बाद 125 हुआ, ठीक है। तो उसने बोला कि यदि कोई परिवार अपने चीनी के खर्च में कोई बदलाव नहीं करना चाहता, वो कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि अगर 100 रुपये है उसके पास, तो 25% बढ़ने के बाद 125 रुपये होगी चीनी की भाव 1 किलो का। अगर वो 100 रुपये लेकर चले तो कितनी चीनी कम लेगा, ये पूछा, ठीक है। चीनी की खपत मतलब कटौती, खपत मतलब बचाना, कितना कम लेना, ठीक है।
तो तो अगर उसके पास 100 रुपये तो 25% है, कुछ नहीं करना, पहले 25% को बाद वाले में डिवाइड कर देना। तो परसेंट से परसेंट कट, 1/5, 1/5 गुना 100 कर दोगे, कितना आ जाएगा आपका? 20% आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। बासठ में क्या बोला कि P ग्रेटर देन Q, अगर P Q से बड़ा है और R 0 से छोटा है, तो इनमें से कौन सा सत्य है? देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम मान लेते हैं क्या P बड़ा है Q से, तो मैं इसको 1 मान लूँ, और सॉरी इसको 2 मान लूँ, ठीक है, इसको 1 मान लेता हूँ। और एक कंडीशन और दे रखी कि R 0 से छोटा है, तो R को मैं क्या मान लेता हूँ? -1, जो कि 0 से छोटा है, ठीक है। तो अब हमें सोल्व करना है कि पहले P, ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहले A और C में चेक करते हैं कि कौन सा राइट हो सकता है अपना। P R, निशान बाद में लगा दूंगा, पहले चेक कर लेते हैं कौन सा राइट होगा अपना। P R Q R, P कितना है 2, R कितना -1, Q कितना 1 और R कितना -1, ठीक है। तो ये -2, ये आपका -1, तो बड़ा कौन सा होगा? -1 बड़ा होगा -2 से, तो यह आपका राइट आंसर है। क्या है इसमें? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72। बोला कि दी गई संख्या, ये आपको एक संख्या दे रखी है 35, इसके 3 के स्थानिक मान के क्या है 3 का? पहले तो इस 3 का देखते हैं, 0 और ये 3, ठीक है। अब दूसरे वाले का देखते हैं, 0 0 0 3, ठीक। स्थानिक मान क्या होता है कि अप्रोक्स वैल्यू कितने के बराबर होगी, कितने के समक्ष जा सकती है। तो क्या करना है, इनका योग निकालना है। तो तीन दोनों का योग क्या होगा आपका? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 76 76 नंबर है। 76 नंबर, क्या बोला है कि मेरे पास बांटने के लिए कुछ मिठाइयाँ हैं, ठीक है। यदि मैं 2 या 3 या 4 पैकेट में रखता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कुछ मिठाई समथिंग मान लो कुछ भी, तो वो बांटता कैसे है कि एक्स को मैंने क्या माना कि मिठाई किस तरह बांट रहा है, 2x में बांटेगा या फिर 3x में बैठेगा या फिर 4x में बांटेगा, ठीक है। तो मेरे पास एक मिठाई बचती है, तो उसके पास कितनी मिठाई बच जाएगी? एक, तो ये आपका एक बच गई। अगर वो एक पैकेट में 2 रखेगा तो एक बचेगी, 3 में एक पैकेट में 3 रखेगा तो फिर भी एक बचेगी उसके पास। अगर उसके पास चार है, 4 यानी एक पैकेट में 4 रखता तो उसके पास फिर भी एक बचेगी। और तो इस वजह से ये एक मेरे पास क्या, ये पैकेट है, कितने पैकेट हैं, ठीक है। तो अब अगला क्या कह रहा है, यदि मैं 5 एक पैक में रखता हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं बचता। तो बोला कि मैंने पैकेट ली एक्स और हर एक में कितनी मिठाई रखी? 5, तो टोटल कितनी हो गई? 5x हो गई। तो बोला कि कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब मिठाइयों की न्यूनतम संख्या क्या है जो मैंने पैक की और बांट दी। अब देखो,
अब मुझे इतना पता चला कि वो जो आंसर आएगा वो 5 का गुना है, तो बी और ए ऑप्शन राइट होगा। तो अब चेक कैसे करें इनमें को, चेक कैसे करें, चेक ऐसे करेंगे 2x 3x और 4x का एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम क्या होगा, क्या होगा एलसीएम, क्या होगा एलसीएम, क्या होगा 24x होगा। ठीक है, यानी कि पैकेट में 24x रखी तो एक बचेगी, एक पैकेट में 24 रखें तो फिर भी एक बचेगी, तो इसका मतलब 24 के नज़दीक का आंसर है, जो कि ऑप्शन ए राइट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिक क्वेश्चन था, तो अच्छे समझ के करें इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 89 नंबर। ठीक है जी, एक बर्तन में द्रव भरा है, मतलब लिक्विड भरा है, ठीक है, उसमें 3 भाग पानी। तो फर्स्ट, पहली बार, पहली बार क्या है, पानी और सिरप। पानी क्या है, 3 भाग पानी और 5 भाग क्या है, सिरप। ठीक है, तो इसको टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। तो ये आपका क्या है, द्रव है, या फिर मिश्रण कहे तो मिश्रण, तो मिश्रण कह देंगे। तो अब दूसरी कंडीशन क्या देंगे, दूसरी बार क्या बताना है इसको, कि कितना मिश्रण निकाला, उसमें से मिश्रण में से कुछ मिश्रण निकाल दिया और उसकी जगह पानी मिला दिया, ताकि मिश्रण को आधा पानी और आधा सिरप रह जाए। चलो देखते हैं। ठीक है, आधा मिश्रण मतलब एक पानी रह गया, एक सिरप रह गया। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन पूरी हो गई। तो इसने क्या किया, पानी को मिलाया है, और यहाँ पर आप देखोगे कि पानी कम हो रहा है। ठीक है, तो आपने मिलाना पड़ेगा। तो आप मिलाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल मिश्रण बराबर कर दो 8। तो 8 मिश्रण करने के लिए क्या क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे आपको पानी मिलाया जा रहा है। ठीक, तो +1 होगा, और यहाँ से क्या हुआ, -1 हुआ। ठीक, तो उसके स्थान पर, ताकि मिश्रण में आधा पानी कितना निकाला, आप देखोगे कि कहाँ से निकला होगा, सिरप निकला होगा। ठीक है, सिरप ही तो निकला होगा। तो आपने -1 बटे पुराने वाला पर, यानी कि ये पुराना, ये आपका नया, तो आपको ना पुराना वाला निकाला होगा -1/5, तो -1/5, या फिर आप 1/5 निकाला कह सकते हो। तो ये आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है ये, सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। कौन सा था, 89 था, 89। अब कौन सा है, 82। रेलगाड़ी वाला आ गया। बोला कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है, गति है, वो कितनी है, रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, ट्रेन 60 किलोमीटर/आवर। ठीक है, और उसने एक खंबे को 9 सेकंड में पार किया, तो टाइम कितना है, 9 सेकंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, लेंथ ऑफ ट्रेन बतानी है। तो फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर किलोमीटर/आवर में, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 18/5 गुना में, सॉरी बराबर में करेंगे टाइम, बराबर में क्या करेंगे, टाइम। ठीक है, तो एल टी निकालनी है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन 60 है, गुना में 18/5 इजिकल टू 9। तो 9 तक भाग करोगे इसको 2 पर, ये आपका 1 पर, 2 से 30। तो एल टी जो होगा वो क्या होगा, 30 गुना 5 होगा, मतलब 150 मीटर की आपकी
रेन है। इसके बाद 88 नंबर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन, आपको कैलकुलेटिव करना पड़ेगा। इसमें बोला कि एज जो है √3/2 बोलूँगा मैं इसको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, 1 + a + 1 - a इज इक्वल टू, ठीक है। तो मैं इसको एक p मान लेता हूँ, p। तो मैंने इसको पास क्या किया, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, दोनों के ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो आप देखोगे p स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका पूरा a है, ये आपका पूरा b है, तो a + b का होल स्क्वायर है। तो a का स्क्वायर करेंगे तो 1 + a आ जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो 1 - a, और इन 2 में 2ab + 2ab। तो 2 के अंदर क्या करेंगे, 1 + a, रूट के अंदर 1 - a, जो कि p स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से हम देखेंगे a प्लस का a माइनस का कट गए, तो 2 + 2, और अंदर क्या है 1 + a, 1 - a इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो p स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस, यहाँ से आप चेक करोगे क्या, 1 - a का स्क्वायर है। ये फार्मूले हैं थोड़े बहुत याद रखने के लिए। तो 1 - a का स्क्वायर, अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या आपने √3/2, और a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 3/4। ओके, तो a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे हम इसकी जगह पे। तो आप देखोगे 1 + 1 - 3/4 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो बस थोड़ा बोला था कैलकुलेटिव है, आसान क्वेश्चन है वैसे तो अंदर कैलकुलेट कर देंगे तो आप देखोगे 4 - 3/4 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो आप देखोगे कि 1 प्लस रूट के अंदर 1/4 आ जाएगा, जो कि p स्क्वायर के बराबर है। और यहाँ से आपको क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 1 + 1/2, जो कि p स्क्वायर के बराबर है। p स्क्वायर के बराबर क्या है, 2, और 2 + 1 3/2, तो 3 आपका है। ये किसके बराबर है, p स्क्वायर के बराबर है 3, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या होगी, √3। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी √3 होगी, जो कि ए ऑप्शन राइट है। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस पे बात है, आप प्रैक्टिस कर लेना। वैसे मैं इसको लॉजिक से भी कर सकता था, तो लॉजिक कई बार क्या होता है, फेल हो जाता है, जो ट्रिक कहता हो आप सब, वो फेल हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने मैथ के कुछ क्वेश्चन किए थे, एक वीडियो में आपकी रीजनिंग से रिलेटेड भी बनाऊंगा इसी पेपर की। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रीजनिंग की वीडियो है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।